नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज हम बात करेंगे एक खास शख्सियत के बारे में। याद करिए वो वक्त जब कोरोना के सामने पूरी दुनिया मजबूर थी। लोग एक उम्मीद भरी निगाहों से लोगों को निहार रहे थे, लेकिन महामारी के उस सबसे भयानक दौर में कोई किसी की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। फिर उस दौर में कुछ नाम ऐसे भी सामने आए जिन्होंने महामारी के दौर में लोगों की दिल खोलकर मदद की। ऐसा ही एक नाम है पर्टिनेक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का। पर्टिनेक्स न सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाना जाता है, बल्कि कोरोना के समय कोरोना वॉरियर्स की तरह भी उभरा। पर्टिनेक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आपको और जानकारी दे उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बीते 10 साल में डिजिटल मार्केटिंग में विश्वास का दूसरा नाम बनकर आप सबके सामने आया पर्टिनेक्स। पर्टिनेक्स की टैगलाइन ही इस बात को दर्शाती है कि इन्होंने जिस काम को करने का वायदा किया उसे सही ढंग और समय से पहले पूरा कर दिखाया। डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी समझ रखने वाले ट्रेंड एम्प्लॉयज और बेस्ट सर्विसेज के साथ पर्टिनेक्स ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। अपने कस्टमर की जरूरत और बेहतर सर्विसेज के लिए पर्टिनेक्स दिल्ली एनसीआर में जाना माना नाम बनकर उभर रहा है। तो कोरोना के समय में पर्टिनेक्स बड़ा सहारा बना था और आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, यानी कि पर्टिनेक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी विपिन कुमार जी, जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। विपिन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विपिन जी हमारे साथ। प्राइम न्यूज आपका स्वागत करता है। विपिन जी, 10 साल का वो वक्त कितना संघर्ष भरा रहा है जब आपने पर्टिनेक्स को इस मुकाम पर आज लाकर खड़ा किया। अगर 10 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं आप, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहा हमारे लिए, कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं था। और आई जस्ट ओपन द कंपनी एट द एज ऑफ 24 years एंड दैट टाइम बेसिकली आई वाज नॉट हैविंग अ वेरी मच आइडिया हाउ टू डू द बिजनेस एंड ऑल, but I have my own plan that I have to be entrepreneur and just I have to capability of leadership, and I will give the employee to the as many people I can give. And during this journey I just first 6 months I just have a lots of a struggle that time, basically no विपिन कुमार जी, हमारे दर्शक हिंदी दर्शक हैं, इसलिए आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि हिंदी में जी बिल्कुल तो बेहतर होगा। 6 महीने अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने बहुत स्ट्रगलफुल रहा। कहीं ना कहीं वी वर थिंकिंग कि क्या होगा बिजनेस का, बहुत ज़्यादा कुछ बिजनेस आ नहीं रहे थे कहीं ना कहीं। बट पोस्ट 6 months बिजनेस स्टार्टेड कमिंग एंड क्लाइंट जो हमारे हैं उन्होंने कीप ट्रस्टिंग अस एंड गिविंग द बिजनेस एंड वी हैव गिवन द गुड सर्विसेज टू देम, एंड इस तरह से हमारी शुरुआत हुई एंड हमने बिजनेस मिलना शुरू हुआ कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके। एंड हमने काफ़ी अच्छा किया कहीं ना कहीं, बट बीच में फिर से हमें बहुत जिगजैग सिचुएशन फेस करी कहीं ना कहीं ड्यूरेशन के बीच में, एंड फिर से हम नीचे आए फिर ऊपर आए। इस ड्यूरिंग द टाइम में कई बार ड्यूरेशन भी आपकी बहुत, जब आप नया बिजनेस कर रहे होते हो तो आपकी टीम भी बहुत टूटती है। अब नई टीम आ रही है, फिर नया टीम बना रहे हैं, आप फिर से प्लान कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो वो सारी चीज़ें इस ड्यूरेशन में हमने देखी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके। हाँ, बट हाँ यस, हमारे पास जैसे जो कंपनी में बिलीव किया जिन्होंने और हम ट्रस्ट किए, बहुत अच्छे एम्प्लॉय हमारे जो आज भी हैं हमारे साथ कहीं ना कहीं 10 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने विश्वास किया, आज हम यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल विपिन जी, और जैसा कि 2011 में आपने पर्टिनेक्स की नींव रखी थी, कम रिसोर्सेज थे आपके पास, और वो दौर आपके लिए कितना मुश्किल भरा रहा था। आज क्योंकि कंपनी एक बड़े मुकाम पर है, लेकिन
कम रिसोर्सेज के चलते आप बड़े मुकाम पर पहुंचे। यस, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था कहीं ना कहीं। अगर जो आप बात हैं, वी आर स्टार्टेड फ्रॉम दी लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ऑफिस स्पेस, वी आर हैविंग द ऑफिस 250 स्क्वायर फीट, and now we are having the offices and having 4 branches and working on a pan India basis. तो अगर आप पूछते हो कि वो कैसा रहा, कैसे आपने चीज़ें करी, जो मैंने आपको बता भी दिया कि इस तरीके से हमने फेस आउट करा, कहीं कि टीम ब्रेक हुई, चीज़ें करें, हमने पहले आपको बताया कहीं कि। एंड अगर आप बात करो तो इस सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना काम ऑनेस्टी से करें, जो हमने करा है कहने की, ऑनेस्टी करें, इथिक्स से करें, मन लगा के काम करें, मेहनत से करें, आपको बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। कहीं नहीं जाना आप कहने की सक्सेस। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। कि आप एक चीज़ों को लेके जा रहे हैं तो आपको कभी भी नेगेटिव आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आप इतना अपने आप को स्ट्रांग रखें कि आप पॉजिटिव सोचें। आप लाइफ में जितनी सारी चीज़ें मेरे साथ नेगेटिव हुई, सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई, क्योंकि मैंने उसको सीखा है, तो उसको मैं नेगेटिव बोलूँगा नहीं, वो भी ज़रूरी था। बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आए, चीज़ों को लेके आए, बहुत लोगों ने मतलब आई वाज जस्ट माई सेल्फ डिस्टर्ब, बट कोई बात नहीं, आपको वो चीज़ सिखाती है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करनी है, नहीं करनी है, आपने क्या गलत करा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने क्या गलत करा। अगर इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या गलत करा है, तो आपको फिर आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता कहने की चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, और ऐसा बहुत कम देखा गया है विपिन जी कि कोई भी एमडी अपने एम्प्लॉयज़ की तरह ना मानकर एक फैमिली मानता है, और आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक फैमिली की तरीके उनको ट्रीट करते हैं। यस, इस पे मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा, आज तक मैंने अपने जितने भी मैं एम्प्लॉय बस ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, लेकिन मैंने कभी एम्प्लॉय वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ। दे ऑल आर माई फैमिली मेम्बर्स, और मैं आज भी अगर उनके साथ कोई भी परेशानी आती है तो मैं सबसे पहले स्टैंड उनके साथ कहने की चीज़ों को लेके। कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, इन एनी टर्म्स, आई जस्ट गो विद माई एम्प्लॉय, क्योंकि वो दे आर दी एसेट्स ऑफ माई कंपनी, एंड मैं काफ़ी टेक केयर करता हूँ कहने का। आज वही बिलीव है कि आज मेरे साथ वो सारे लोग जुड़े हुए हैं जो शुरुआत के 10 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले जो जुड़े थे, आज भी हमारे साथ कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। उनको कंपनी ने हर तरीके से ग्रोथ देने की कोशिश करी है, दी है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें करी है उस तरीके। और जैसा कि प्राइम न्यूज़ इस वक्त कोरोना के खिलाफ अपनी जंग जारी रखे हुए है, उसमें आप भी शामिल हैं कोरोना वॉरियर्स के तौर पर, और इस मुहिम को आप कहां तक ले जाएंगे? क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको रोक पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो इस दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि तमाम कंपनीज भी बंद हो गई और रोजगार भी लोगों के पास नहीं रहा, तो ऐसे में आपकी तरफ से आगे क्या मुहिम देखने को मिल रही है? अगर मैं बात करूँ कोरोना टाइम की, तो मैं एक बात को बड़े कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट करूंगा कि कोरोना टाइम में बहुत लोगों ने अपने यहाँ से एम्प्लॉय को हटाया, लेकिन पर्टिनेक्स एक ऐसी कंपनी, और भी बहुत सारी कंपनी जिन्होंने हम बंदे को नहीं हटाया। हमने किसी भी बंदे को हटाया नहीं, किसी को। हम वी कैरी ऑन थिंग्स कि कोई बात नहीं, बिजनेस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बट ये वही बंदे हैं जो आगे भी कंपनी में भरोसा करे काम करे, तो हमने किसी को नहीं हटाया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी चीज़ें कोरोना के टाइम पे हमसे बन पाई, कहने की हेल्प आउट करने के बाद जो लोग नीडी थे, बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला, मैं कहने की जो नहीं, उनके पास खाना भी नहीं हो रहा था कहने की, उनको हमने हेल्प आउट करी कहने की चीज़ों को लेकर। जिस वे में गए, जिस वे में, जिस तरीके से, जहाँ भी जिस तरीके से मौका मिला, हमने उनको हेल्प आउट करा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहने की चीज़ों को लेकर, विदाउट वाइल मेंटेनिंग द प्रिकॉशन एंड ऑल एवरीथिंग। अगेन आप देख रहे हैं कि कोरोना इज अन इंक्रीजिंग स्टेज, तो हम फॉलो कर रहे हैं। मास्क हमेशा सजेस्ट करते हैं, मास्क पहने, कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन यूज़ करें। हमने ऑफिस में भी करा हुआ है, कहने की जितने भी हमारे बंदे हैं सब फॉलो करते हैं इस चीज़ को बहुत, और दूसरों को भी गाइड करते हैं कि आप इस तरह से नहीं करो। कहेंगे ऑफिस के आप एंटर करेंगे तो आपको पहले सैनिटाइजेशन दिया जाएगा, आपकी वो थर्मोसेंस से आपकी चेक की जाएगी, फिर आपको एंट्री होती है। तो कहीं ना कहीं हम प्रिकॉशन कर रहे हैं और दूसरों को भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। चूँकि हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो हमने काफ़ी फेसबुक पे भी इसको एज ए कैंपेन के रूप में लिया, लोगों को काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हमने सारी चीज़ें करी। आप हमारे सारे सोशल साइट चेक कर सकते हो। कोरोना के टाइम पे हम लोग कीप इन्फॉर्मिंग दी पीपल कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप सैनिटाइजेशन यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। तो डेफिनेटली वी हैव, और आगे भी कर रहे हैं कहीं नहीं। विपिन जी, बिल्कुल रोजगार की भी आपने बात की, और क्योंकि आपने किसी भी अपने एम्प्लॉय को बाहर नहीं निकाला, और दूसरी बात, आप प्राइम वॉरियर्स से भी जुड़े, आपने उस दौरान भी काफी ज्यादा मदद की, और ऐसे टाइम पे जब लोगों को खाने पीने के अपने पता नहीं थे, उनके रोजगार छिन गए थे, उनके पास रोजी रोटी नहीं थी, उस दरमियान भी आपने काफी ज्यादा मदद की। Yes. और आगे आप किस तरीके से इस मदद को जारी रखेंगे? क्योंकि लोगों के पास इस वक्त भी, अभी भी ऐसा दौर चल रहा है कि कई घरों में बिना चूल्हे जले लोग सो जाते हैं।
देखिए ऐसा है कि हम वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक फाइंड आउट वे में कहीं ना कहीं हमने नंबर वी आर प्लानिंग कि हम आगे कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमसे बन पाता है, कहने कि वी आर जस्ट ट्राइंग कि एक अपनी जितनी भी हमारी सोशल फॉलोअर्स हैं उन पे हम एक नंबर प्लान आउट करेंगे कि जितनी भी कंपनी एफर्ट्स कर सकती है टू कंट्रीब्यूट वो हम करेंगे कहीं ना कहीं। जैसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम है नियर बाई के लोकेशन में, चीज़ों के लोकेशन में, वो डेफिनेटली उनके थ्रू उनको मदद मिल सकती है उस तरीके से। दूसरी बात आपने बोला जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अभी भी हमारे पास अगर आप देखेंगे तो करियर पेज पे जाके अभी भी हमारे पास वैकेंसी ऑन है। वी स्टिल हायरिंग फ्रॉम द पीपल एंड वी आर हैविंग द प्लान टू ओपन 3-4 न्यू ब्रांचेज इन कमिंग टाइम। तो वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉय मिलेगा। बहुत सारे लोग मेरे से मिले कहीं नहीं कि बहुत सारे अच्छी प्रोफाइल पे लोग मिले जहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं है, कंपनी ने हटा दिया कहीं नहीं, तो उनको हम हायर करने का प्लानिंग कर रहे हैं कहीं नहीं, जिससे उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी और हमारी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी कहीं नहीं। और पर्टिनेक्स की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कई बार लोग टूट भी जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम नया बिजनेस स्टार्ट करें और आगे चलकर ये हमारा बिजनेस आगे तक ना बढ़ पाए, और उनके लिए आपकी ओर से क्या मैसेज? मैं डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी इंकरेज करता हूँ कहीं ना कहीं, और जो बिज़नेस कर रहे हैं और उनको लगता है कि बिज़नेस उनका टूट जा रहा है, पहले तो मैं उनको हमेशा ये बोलूँगा कि जब भी कोई भी बिज़नेस आप करें कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लेकिन ग्राउंड से करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास इनफ मतलब एटलीस्ट कम से कम 6 to 1 ईयर का कैपिटल हो टू रन दी बिजनेस। कई बार लोग आते हैं कि बिजनेस हमने एंटर कर लिया कहीं ना कहीं एंड ड्यू टू लैक ऑफ द फंड्स वो चले गए कहीं ना कहीं। आपके पास अगर आपको लगता है कि आई कैन एम्प्लॉय ओनली 20 पीपल, तो आपको 20 किलो, आप कई बार क्या होता है गलतियां कर लेते हैं, हम 50 पीपल को हायर कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कई बार उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो आप, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली फेलियर की तरफ जाएगा, जबकि आपके पास कैपेबिलिटी बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है और पॉजिटिव रहे कहीं ना कहीं। अगर आपने एक सही सेंटीमेंट के साथ सोशली अगर एक अच्छा कोई बिजनेस करा है तो आपका चलेगा जरूर कहीं ना कहीं। और लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से विपिन जी, क्योंकि कोरोना के सामने पूरी दुनिया इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, और इस दौर में जब लोगों से बार बार यही कहा जा रहा है कि थोड़ा संयम बनाकर रखें, और ऐसे दौर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसे दौर में सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप तो जितना आपसे बन सकता है आप क्राउड वाले एरिया को अवॉइड करें, पहले तो ये है, और जितना आपसे मेंटेन हो सकता है, जितना आप कर सकते हो, जैसे मास्क जो आपकी फिजिबिलिटी में आता है कहीं ना कहीं वो आप यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं। रह गई बात जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है कहीं ना कहीं, तो उस पर आप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आज भी मार्केट के अंदर है कहीं ना कहीं। मेरी बिजनेस कम्युनिटी में जैसे ही बात होती है कहीं ना कहीं कंपनीज स्टिल हायरिंग ऑन थिंग्स, तो पेशेंस रखें। ऐसा नहीं कि आपको घबराना है चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं आप अपनी जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट हैं, जहाँ मिनिमाइज आप कर सकते हो वहाँ पे कर लो कहीं ना कहीं। सीधी सी बात है, कुछ टाइम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ टाइम तक अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा कहीं नहीं कहीं। आप उस तरीके से करें और पेशेंस रखें। मार्केट इज गोइंग टू अप स्टेज, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट इज इंक्रीजिंग स्टेज, तो आपको जॉब भी मिलेगी, चीज़ों भी मिलेगी नहीं की। और दूसरी चीज़, अगर जिसको अभी जैसे मान लो कि कोई मैंने देखा भी इंटरव्यू कर रहा था कुछ लोगों को, तो समटाइम्स पीपल आर स्टक कि नहीं मुझे तो आज 6 लाख के पैकेज पे हूँ मैं, 4 लाख के पैकेज में, उससे नीचे नहीं आ सकता। आपको थोड़ा बहुत ऊपर मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, आप ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट यू विल बी ऑक्यूपाइड, तो यू विल बी मोटिवेटेड। तो वो ये मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जो लोग इस तरीके से सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ज्वाइन कर लें कहीं पे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आगे मार्केट सही होगी, वही कंपनी आपको अपग्रेड दे देगी, नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी होंगे कहीं। और बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग में एक विश्वास का नाम बनकर पर्टिनेक्स सामने खड़ी है। पर्टिनेक्स की टैगलाइन के जरिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं और अभी वेरी लॉन्ग वे टू गो। तो ये आप कह सकते हो कि मेरा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन चीज़ों को लेके ज़्यादा है कहीं ना कहीं, बट अभी बहुत आगे जाना है कहीं ना कहीं। और आई हैव ए टारगेट कि एटलीस्ट एज मच एम्प्लॉय आई कैन गिव, आई विल डू दैट। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये कंपनी आगे क्या क्या आपने सोच कर रखा है? खैर ये तो बहुत ही गोपनीय चीजें होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं कि कंपनी को किस मुकाम पर कैसे ले जाना है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं और आपके एम्प्लॉयज जानते हैं। लेकिन फिर भी आप साझा करिए ताकि और लोग इस बात से मैसेज ले सकें। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने बताया आपको कि वी आर प्लानिंग टू ओपन अप ब्रांचेस, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगी। एंड हमारे
अभी वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन एक दो बिजनेस हम और लेके आ रहे हैं, दैट विल बी वेंचर ऑफ द पर्टिनेक्स, एंड उससे भी लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और एक तो ऐसा वेंचर लेके आ रहे हैं जिसमें हमारा प्रोग्राम ही एंटरप्रेन्योरशिप पे है, कहीं ना कहीं वहाँ पे लोग अपने खुद ओनर होंगे कहीं ना कहीं, और उनका बिजनेस टचवुड इट विल बी वेरी ऑन अ गुड स्टेज। तो एक दो वेंचर भी लेके आ रहे हैं, और हमारा जैसे आपको बताया कि पर्टिनेक्स का हमारा ब्रांचेज भी 3-4 अभी पाइपलाइन में है अगले 6 to 8 मंथ में कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि पर्टिनेक्स मतलब विश्वास और Yes. सहारा। यस 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 बिल्कुल, और सहारा आप उस वक्त भी बने जब वाकई में दुनिया को सहारे की जरूरत थी, यानी कि संक्रमण से पूरा का पूरा देश जूझ रहा था। अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है हमारे बीच, वैक्सीन को लेकर के आपकी क्या राय? अगर वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो जैसे गवर्नमेंट आपको रन आउट कर रही है, जैसे अभी रिसेंटली आपको 45 ईयर्स का उन्होंने लॉन्च किया कि 45 प्लस लोगों को लगवानी चाहिए कहीं ना कहीं। आप इसके थ्रू कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट के प्लान को भी आप इंकरेज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कहीं ना कहीं इससे आपका कहीं ना कहीं कोरोना पे जो चांसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको टेक द थिंग्स। और अभी आगे भी जो है मुझे लगता है गवर्नमेंट अभी 45 पे निकाली, कल के डेट में कुछ और एजेस के ऊपर आएंगी, तो चीज़ें कहीं ना कहीं मिनिमाइज स्टेज पे आएंगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और जब, क्योंकि हमने देखा कि वो एक दौर था जब हर किसी की जिंदगी बहुत ही आसान चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी लाइफ, लेकिन अचानक से कोरोना ने एंट्री की, पूरा एक समझ सकते हैं कि तूफान सा आ गया सभी की जिंदगी में। Yes. और उस दरमियान पर्टिनेक्स के सामने क्या मुश्किलें खड़ी थी? क्योंकि ये भी कहा जाता है, ये भी माना जाता है कि पर्टिनेक्स ने अपने इन 10 साल के करियर में ना पैसे की परवाह की, ना किसी भी मुश्किल से डरा पर्टिनेक्स। तो ऐसे में पर्टिनेक्स के सामने कोरोना काल में क्या मुश्किलें थी? हमने ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत कॉन्फिडेंटली इसको डील किया। बहुत सरप्राइज था हमारे लिए, क्योंकि अगर आप बिलीव करें कि मार्च के अंदर 21 मार्च को लॉकडाउन लगा कहीं ना कहीं, उसके 1 से 2 महीने इट वॉज वेरी ड्रास्टिक चेंज, देयर वाज नो ट्रांजेक्शन। बट हमने ये बोला ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, एक चीज़ आई है सभी के लिए आई है कहीं ना कहीं, और मैसेज है सभी के लिए, तो अगर घबराएंगे तो हम डील नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। तो हमने इसको इस तरह से डील किया कि कोई बात नहीं। हमने पिछले और सभी लोगों को, मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि हमने भी 8 से 10 साल बिजनेस किया है, तो डेफिनेटली यू हैव एनफ कैपिटल कि आप एटलीस्ट एम्प्लॉय को बिठा के भी आप कुछ टाइम तो सैलरी दे ही सकते हो कहीं ना कहीं। तो हमने वो उस तरह से चीज़ों को करा, मोटिवेटेड थे कहीं ना कहीं। ये मालूम था कि हाँ ये चीज़ें खत्म हो जानी है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं फिर से मार्केट विल बी ऑन अपर स्टेज। तो इस तरीके से हमने रिजॉल्वमेंट किया। अगर टू वेरीफाई, आपने सारे एम्प्लॉय से भी बात करी, इस बीच में हम रेगुलर टच में रहे कहीं ना कहीं, जूम के थ्रू जैसे भी रहे, उनको चार्ज अप करते रहे, क्योंकि वो भी कई बार क्या होता है कि जब आप घर पर रहने की आदत नहीं है और आप कंटिन्यूसली घर पर रह रहे हो तो वो थोड़ा सा एक अलग ही अप होता है। लेकिन जब आप बात करते हो, जब उनसे मेरी हमेशा अ वीक में हमेशा एक टॉक जब होती थी, तो दे आर चार्ज अप, सर कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इसको रिवाइव कर लेंगे कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके। अन हुआ कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त सितंबर की, अगर मैं बात करूँ अगस्त सितंबर से मार्केट वजह ना इंक्रीजिंग स्टेज। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यस इट वजह ना प्रीवियस पेस, बट हाँ इंक्रीजिंग स्टेज पे गई, तो एवरीवन स्टार्टेड गेटिंग पॉजिटिव, एम्प्लॉय भी खुश हो गए, चलो ठीक है सर अब थोड़ी सी चीज़ें आ रही है, मार्केट में भी बिजनेस का चीज़ें आ रही है। इन दिस वे वी गेट ओवर ऑफ दी फ्रॉम दिस ड्रास्टिक सिचुएशन कह सकता हूँ मैं कहीं। 2011 जब आपने पर्टिनेक्स कंपनी की नींव रखी थी, और आज 2021 के दौर में डिजिटल मार्केटिंग में आप कितना फर्क देख पा रहे हैं? अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो 2011 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। इवन पीपल आर अवेयर, बट इन डेप्थ लोगों को नहीं पता था कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्या है फ्यूचर। लेकिन जब आज वो देखते हो, अगर मैं बोलूँ तो 2015 ऑनवर्ड्स, 2016 ऑनवर्ड्स, ये एक इस तरीके से इंक्रीजिंग मोड पे गया कि आप एवरीवन इज़ अवेयर एंड एवरीवन इज़ नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, उसके बिना बिल्कुल आप मतलब अधूरे हो कहीं नहीं, आप कह सकते हो कि अधूरे हो आप कहीं नहीं। और इसी के लिए हमने एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप शुरू कर रखी है कहीं नहीं, जिसके अंदर हम उन सारे बच्चों को, जो MCA के बच्चे होते हैं, BCA के बच्चे होते हैं, BBA के बच्चे होते हैं, MBA के, उनको हमने एक 2 से 3 महीने का एक हमने डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप ओपन किया, जिसके थ्रू हम उनको सिखा रहे हैं कि बेटा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, चीज़ें होती है। और अभी आप देखेंगे कि जितने बच्चे भी हमारे यहाँ सीख के गए वो सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो दैट इज़ बेसिकली माई मोटिव, कि वो अचीवमेंट है मेरे लिए कहीं कि बच्चे जा रहे हैं, प्लेस हो रहे हैं, वो वही दैट इज़ माई गोल, कि मैं वही पर्पस देखना चाहता हूँ कहीं कि चलो पर्टिनेक्स ने एटलीस्ट कम से कम इस टेन्योर के अंदर इतने लोगों को हेल्प किया कि इस बहाने आपको जॉब मिल रही है कहीं की। और पर्टिनेक्स का आइडिया आपको कहाँ से आया? क्या आपके माइंड में थॉट आया कि बस अब अपना काम शुरू करना है, पर्टिनेक्स को खड़ा करना है?
अगर आप फ्रैंकली बात करेंगे तो पर्टिनेक्स का आइडिया फ्रॉम जब व्हेन आई वाज डूइंग एन MBA, तो आई हैड मतलब माई प्लान कि आई विल बी द एंटरप्रेन्योर, मुझे बिजनेस ही करना है. इट वॉज इन माई माइंड. ऐसा कुछ नहीं कि आप सडनली आप कुछ प्लान करते हो एंड यू जस्ट गेटिंग इनटू, नॉट लाइक दैट. तो इट वॉज इन माई माइंड कि हाँ मुझे बिजनेस ही करना है. तो आफ्टर माई MBA आई जस्ट वर्क फ्रॉम सम प्लेसेस, वेरी लॉट्स ऑफ प्लेसेस आई वर्क एंड और वो फिर बिजनेस करना था. फिर मैं आई केम इनटू द बिजनेस. एंड बिजनेस करते वक्त अगर आप पर्टिनेक्स के बारे में पूछ रहे हैं ओनली स्पेसिफिकली, तो मेरा गोल ये था और आज भी हमारा विजन है कि जैसे हम मार्केट में क्लाइंटों से जब डील करते हैं तो उनका ये होता है कि व्हाट एल्स सर्विसेज यू आर गिविंग. तो वो क्या है कि हम वी आर गिविंग द बकेट ऑफ द सर्विसेज. जैसे आप किसी कंपनी की बात करते हैं जो प्रमोशन कराता है, तो वो कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग भी है हमारे पास, रेडियो भी है, प्रिंट भी है, आउटडोर भी है, एंड हमारे पास PR भी है कहीं ना कहीं. तो वो सारी चीज़ें इन वन बकेट. तो वो आपका देना हमारा विजन है कहीं ना कहीं. अभी हम सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बट अभी हम डिजिटल में अच्छा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, रेडियो में अच्छा कर रहे हैं, प्रिंट हम कर रहे थे बट रोक दिया बीच में, फिर से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो ये मोटिव है कि एक कंपनी को 360 डिग्री सोल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पे विदाउट एनी, जैसे आप एक मिल जाएगा नहीं कि आप उसको हर जगह आपको 4 कंपनियों में कॉल नहीं करना पड़ रहा है कि आप रेडियो के लिए किसी और को कॉल कर रहे हो, प्रिंट के लिए किसी और को कॉल कर रहे हो, डिजिटल के लिए किसी और को कर रहे हो. तो दैट इज अ विजन ऑफ द कंपनी. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, हमारे साथ मौजूद रहे. आप अपने तमाम बातें साझा की पर्टिनेक्स के बारे में, और कोरोना से जिस तरीके से देश त्राहिमाम कर रहा था उस बीच भी विपिन जी मदद को आगे आए, पर्टिनेक्स कंपनी मदद को आगे आई. बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विपिन जी को कि वो आगे इसी तरीके से लोगों की मदद को सामने आए. इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार.